Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Now, as we have already completed few chapters of biology and we have had our half-yearly examination, now we'll be starting a new chapter of biology, and the chapter will be the body and its movements. We'll be studying about structure of our body and how the movement takes place. Okay, so let's start. We'll be starting the topic, the organization and structure of the body, how the cells in our body are organized and what are the different types or different structure that they provide to our body. So let's start. All living things are made up of one or more cells. For this reason, cells are known as structural units or the building blocks of life. Now, as you know, just in making a building, bricks are the building blocks. ब्रिक्स को यूज करके हम बिल्डिंग को बनाते हैं. ठीक उसी प्रकार human being, we organisms are made up of smallest unit called cell. तो जिस प्रकार हम walls के smallest unit को bricks बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार बॉडी के smallest unit को cell बोलते हैं. और bricks को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल. ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल, यानी वो सबसे छोटा यूनिट जो वॉल को बनाने में हेल्प कर रहा है. तो ठीक उसी प्रकार हम सेल को बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी वो सबसे छोटा यूनिट बॉडी का जो बॉडी को बनाने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. सो इफ समबडी आस्क यू व्हाई डू वी कॉल सेल एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, you will answer it like cell is the smallest unit that helps in building up of our body and helps in carrying out all the activities of our life, day to day life. मतलब ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है या जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, और साथ ही साथ ये सेल एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. इन एन ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट इज यूनिसेल्युलर, द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ. तो अब ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हो सकते हैं सेल के बेसिस पे. एक हो सकता है आपका यूनिसेल्युलर जो एक सेल से बना हुआ हो, और एक होता है मल्टी सेल्युलर जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है. ठीक है. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है, दैट सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ. आप एक एग्जाम्पल देखो कि अगर आपके घर में मात्र आप ही एक वर्किंग मेंबर हो तो क्या होगा? यू विल हैव टू डू ऑल द वर्क, देयर इज नोबडी टू हेल्प यू. तो ठीक उसी प्रकार सिंगल सेल में एक ही सेल को पूरा का पूरा काम करना पड़ता है. वन सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ है. यूनि का मतलब क्या होता है? वन. ओके. सो इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़, यानी एक सेल जो होता है वो पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. ठीक है. जितना भी कार्य होता है बॉडी के लिए, जितना भी काम होता है उनके बॉडी में, लाइक डाइजेशन, ओके, एक्सक्रीशन, ये सारा एक्टिविटीज़ एक मात्र सिंगल सेल करता है. ठीक है. But in case of multicellular organisms, the various life activities are performed by different group of cell. लेकिन वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है? इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या होता है? वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. अब वही एग्जाम्पल जहाँ हम एक मेंबर का लिए थे फैमिली में, सपोज करो आपके पास 5 वर्किंग पीपल हैं आपके घर में, 5 आदमी हैं जो वर्क कर सकते हैं. तो क्या होगा? देयर विल बी डिवीज़न ऑफ लेबर. आप अपने आप 5 लोगों के बीच में काम को बांट दिया जाएगा.
कुछ काम आप कर लो, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे। इन दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर सेल्स, और यू कैन से इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स खुद में आपस में ही वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। जब वर्क को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, when they divide the work in within themselves, there is a less workload, or you can say that work is divided between different groups of cells. Clear? तो ये दो डिफरेंस हुआ आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि रेड ब्लड सेल जो है उसका काम क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी तक कैरी कौन सा पिगमेंट करता है या कौन सा सेल करता है, तो यू विल से रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो यूनिसेलुलर इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मात्र एक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज इन यूनिसेलुलर सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ। यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है कि एक ही सेल लाइफ का सारा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, जबकि मल्टी सेलुलर में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। क्लियर? नाउ further if you see, now when these cells combine together what happens? जब ये सेल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, a group of cell that performs a special job together is called tissue। और जब ये सेल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो एक साथ में इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। जैसे एग्जांपल आपके पास ब्लड, बोन, मसल, स्किन, ये सब कुछ टिश्यूज़ हैं आपके बॉडी में, ठीक है। जब ये सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हुए वर्क को कंप्लीट करते हैं, देन वी कॉल देम एज अ टिश्यू। जैसे कि ब्लड एक टाइप ऑफ टिश्यू है, बोन है आपके पास, मसल है, स्किन है, दे आर अ टाइप ऑफ टिश्यूज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। और मसल टिश्यूज वो पार्ट्स हैं that are responsible for bringing out movement in our body parts। contraction and relaxation of muscles, जब वो contract करते हैं और relax करते हैं, this contraction and relaxation of muscles provide us with a movement, ठीक है। tissues combine to form an organ, और जब ये tissue एक दूसरे के साथ combine करते हैं तो क्या बनता है? organ बनता है आपका, ठीक है। each organ performs some important function for the body। For example, heart is an organ that pumps blood to different part of our body। और हर एक organ का अपना अपना काम होता है, specific work होता है, what that they perform। The eye is an organ that enables you to see। आपके पास एक eye के रूप में एक organ है जो हम लोगों को देखने में help करता है। Heart है जो कि blood को different part of our body में transport करने में help करता है, ठीक है। Lungs है जो कि एयर के प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। किडनी है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। लिवर है आपके पास, बाइल जूस सिक्रीट करता है। सो दीज आर द सम ऑर्गन्स दैट परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। और ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें, now this group of organs working together to carry out various life activities in our body। ये group of organs एक दूसरे के साथ में वर्क करते हैं, ठीक है, और लाइफ एक्टिविटीज़, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में।
Now take example of an organ like food pipe, stomach, small intestine, large intestine and several other organs help you to digest your food. Such group of organs is called organ system. और जब कभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक दूसरे के साथ हेल्प करके, एक दूसरे को हेल्प करके कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, काम को पूरा करते हैं, तो ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. ओके, जब ऑर्गन एक दूसरे के साथ में काम करते हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. लाइक हियर यू कैन सी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. दिस ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन. ठीक उसी प्रकार आपका नोज, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स, ये सब क्या है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. So this all forms organs combined together and forms a particular system. Some other system are circulatory system, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में मूव करने में हेल्प करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, बाहर से हम ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल आउट करते हैं. ठीक है. नर्वस सिस्टम जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. ठीक है. यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर, बॉडी के बाहर में एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट हेल्प अस टू मेंटेन आवर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे जनरेशन को आगे फर्दर ले जाने में हेल्प करता है. मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. ऑल दिस सिस्टम टुगेदर फॉर्म योर बॉडी. और ये जो सिस्टम है जब एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है. वी लुक लाइक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तब हम एक संपूर्ण रूप से, पूरे रूप से एक ऑर्गेनिज्म का रूप लेते हैं. ठीक है. नाउ दे ऑल वर्क टुगेदर टू कीप यू अलाइव. नाउ दिस ऑल दिस ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर, control and coordinate with each other to keep us alive, to keep us alive, हम लोगों को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं. Thus the human body and bodies of all multicellular living organisms are organized as follows. तो अभी जो हम सेल्स, टिश्यूज़ ये सब के बारे में पढ़े तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है. सबसे छोटा यूनिट है आपका सेल. सेल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़. जब टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन्स. नाउ व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. और जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं दे फॉर्म ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हो आप ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है. जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ वर्क करता है, देन इट फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म. क्लियर. Now we'll see few main systems in our human body that is given in table 9.1. I've taken the table 9.1 for you all. सबसे पहला सिस्टम है आपका स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. बोन्स, ये क्या करता है? सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स. ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है मस्क्यूलर सिस्टम. ये मसल से बना हुआ रहता है. ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से बना हुआ होता है. ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक अलग अलग चीज़ जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हेल्प करता है. नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये क्या करता है? कंट्रोल्स ऑल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी का जितना भी एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है, उनको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये नोज़, विंड पाइप और लंग्स से बना हुआ होता है. ये कुछ मेन ऑर्गन्स हैं आपके. ये क्या करता है? टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड. बाहर के एयर से ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और अंदर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल आउट करते हैं, रिलीज करते हैं. नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें होता है आपका टीथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन.
ये ऑर्गन्स हैं आपके। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को डाइजेस्ट करता है और साथ ही साथ फूड को एब्जॉर्ब करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, ये सबसे बना हुआ रहता है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाता है। एंड लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल वी हैव ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, जबकि मेल के केस में टेस्टिस, स्पर्म ट्यूब, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये ऑर्गन्स हुए आपके, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू मेंटेन आवर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारा जनरेशन को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। सो दिस वर फ्यू इंपॉर्टेंट systems of our body. It's very important to learn about them, organs associated with them. जैसे ये आपका हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनका फंक्शन क्या है, जैसे इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन रिच एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल आउट करना। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि कौन सा फंक्शन में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या काम है। ठीक है, please go through this table properly, it's very important. Okay, that's all for today in this video. Thank you, stay home, stay safe and keep studying.